हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग बोल रहा था क्या कोई चीज ऐसी है सी गॉड लैंड में जो की मतलब लाइफ फोर्स को फिल करने में हेल्प करती है। सिटोर्टन बोलता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, पर हम केव में फाइंड करेंगे, अगर मिलेगी तो हम तुम्हें दे देंगे। लुजंग बोलता है कि रहने दो, वो डेंजरस है तुम्हारे लिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज्यादा वेट कर पाऊंगा। लुजंग सोच रहा था मुझे 4 गॉड कंट्रीज में जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। चैप्टर नंबर 183 की स्टार्टिंग होती है, हमें 10 दिन बाद का सीन दिखा देता है। वूजिन अपनी फोर्सेस को लेके आ रहा होता है मिडिल डोमेन की तरफ, बोल रहा होता है कि जल्दी करो, नॉर्थर्न रेलम सामने ही है, इतना ज्यादा दूर नहीं है वो, चलो चलते हैं। एक इंसान बोल रहा होता है 4 गॉड कंट्रीज का कि मैंने जनरल डायरेक्शन को प्लॉट कर दिया ओरेकल सिटी की तरफ, जो मैप मेरे को चूजी ने दिया था उससे। वूजिन बोल रहा होता है मुझे ये नहीं पता कि वो बच्चा भी वहाँ पे होगा। तो पहले वाला बोलता है कि क्या सीक्रेट है उस बच्चे के पास जो कि तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो। वूजिन हंसता है और बोलता है कि क्या सीक्रेट, मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा हूँ जो कि सेंट ने बोला है। वो पहले वाला होता है कि तुम सेंट को फूल बना सकते पर तुम मुझे नहीं बना सकते फूल, हम बट टाइम के लिए फ्रेंड्स थे और तुम मेरे से छुपा रहे कोई चीज को। बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सीक्रेट शेयर करूंगा क्योंकि तुम मेरे साथ आगे इनवाइट करने पे ही। मैं तुम्हें बस इतने बता सकता हूँ कि जो सीक्रेट है तो ड्रैगन क्लैन से रिलेटेड है। जो पहले वाला इंसान होता है वो सुन के हैरान होता है और बोलता है क्या ड्रैगन क्लैन। वो बोलता है कि जो सीक्रेट है ड्रैगन क्लैन का वो 4 गॉड कंट्रीज में भी जो बेस्ट है उन्हीं के पास है। तो जो ड्रैगन क्लैन है वो हमारे साथ काफी ज्यादा एंशिएंट टाइम से हमारे स्वॉन एनिमी रहे हैं। वो उन्होंने स्टार्ट की थी ग्रेट वॉर 7 गॉड कंट्रीज के ऊपर पहले, और फाइट के दौरान उन्होंने जेन्युइन ड्रैगन को बुला लिया और उस जेन्युइन ड्रैगन ने हमारी 3 कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बस मॉडर्न टाइम्स में हुआ कुछ साल पहले कि हमने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया और हम ज्यादा पावरफुल रहे उनसे, और सिर्फ वो हिस्ट्री बन के रह गए और एक लेजेंड बन के रह गए। अभी वो कुछ भी नहीं है, बस स्टोरीज ही हैं। उनकी जो इनहेरिटेंस है और जो रूइंस है वो पीछे छोड़ गए हैं, वो हम मार्शल आर्टिस्ट यूज करते हैं 4 गॉड कंट्रीज के, और उनसे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। पर वो कैसे रिलेटेड हो सकता है? वुजिन मेरे साथ बकवास मत करो। वुजिन बोलते मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा जब वो बच्चा तुम्हारे हाथ में आएगा और तुम जब उसकी सोल को सर्च करोगे। पहला इंसान बोलता है अगर उस पर्सन के पास ड्रैगन क्लैन के सीक्रेट है तो वो इतना भी ज्यादा वीक नहीं होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कोई हेल्पर लाया होगा अपने साथ की नहीं। वूजी हंसता और बोलता है कि हाँ उसके पास डिसेंट एबिलिटीज हैं क्योंकि वो लिम्बो रेलम के मार्शल आर्टिस्ट को मार सकता है, सिर्फ एक मिडिल वर्चुअल डिजास्टर रेलम के वॉरियर होकर भी। पर हम दोनों के सामने वो कुछ भी नहीं है। पहला इंसान बोलता है क्या उसने लिम्बो रेलम के वॉरियर को मार दिया सिर्फ वर्चुअल डिजास्टर में होके ही? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब मैं इंटरेस्टेड हूँ। वूजिन बोल रहा है कि हम पहुंच गए हैं, चलो अंदर घुसते हैं। वो सिटी के ऊपर होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं लुजेंग लुजेंग अपने आप को दिखाओ। जो लोग होते हैं सिटी के वो बोल रहे होते हैं कैसी साउंड है, भागो। वो भाग रहे होते हैं। जो पहला इंसान होता है वो हंसता और बोलता है ये तो ऐसे डर रहे हैं। जो मार्शल आर्टिस्ट है नॉर्दर्न रेलम के वो इतने ज्यादा वीक हैं, पर ये तो ऊपर से डरपोक भी है बड़ा ज्यादा। तो वहाँ पे लुजेंग उनके सामने आ जाता है। वो सोच रहा होता है हंसते हुए कि फाइनली यहाँ पे आ ही गए हैं। वुजिन बोलता है कि तुमने खुद को यहाँ पे शो भी कर लिया, तुम्हें पता था कि तुम भाग नहीं सकते, फिर भी अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे कोप्स को 1 पीस में छोड़ दूंगा, जितने भी तुम्हारे सीक्रेट्स है तुम्हारे हेड में उन्हें निकाल लूंगा। लुजेंग बोलते 1 पीस में? मास्टर वुजिन मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे मरने का। वो जो वुजिन का दोस्त होता है वो बोल रहे थे तुम क्या मजाक कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है चूज करने के लिए कि तुम मरोगे कि जियोगे। लुजेंग बोलते हाँ ऑफ कोर्स मेरे ऊपर है, मैं मरूंगा या जीऊंगा, तुम क्या सोच रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है? वुजिन का दोस्त बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम्हारी लाइफ मेरे हाथ में ही है, तुम मेरे सामने बड़ा ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हो एक चींटी की तरह। लुजेंग बोलता है वो अच्छी ऐसी बात है, मैं ये डिस्कस करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वो एक जेड को निकाल लेता है वो लाइफ एनर्जी वाले को, और बोलता है ये कैसा जेड है, मैं इसे कहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ, क्या कोई बच्चा है 4 गॉड कंट्रीज में? और वुजिन का दोस्त बोलता है कि क्या इसके पास ये चीज क्यों है? वुजिन बोलता है मेरे को नहीं पता कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया है, पर मेरे पास कोई भी नीड नहीं है तुम्हें बताने के लिए, और ये इतना भी बड़ा सीक्रेट नहीं है वहाँ पे, और ये मीनिंगलेस है अगर मैं तुम्हें ये बताऊं क्योंकि तुम मरने वाले हो। वुजिन बोलता है नहीं ये मीनिंगलेस नहीं है, क्योंकि मैं उसको छोड़ दूंगा तुम में से जो मेरा आंसर पहले करेगा। ये सुन के सभी चुप हो जाते हैं वो 4 गॉड कंट्रीज के। वुजिन बोलता है क्या, मुझे माफ करो, क्या तुम रिपीट कर सकते जो तुमने अभी बोला? लुजेंग बोलता मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं उस फर्स्ट पर्सन को स्पेयर कर दूंगा जो मुझे सीक्रेट्स बताएगा उस जेड के, तुम पीछे जो खड़े हो वो मुझे बता सकते हो। वुजिन बोलता है कि हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो तुम, और तुमने गलत डिसीजन बनाया है। जिंगजियान तुम्हारा जो स्काई स्टार साउल सर्चर है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा हमें इसके हेड के अंदर जाने के लिए, मैं इसे पकड़ता हूँ और तुम इसके हेड को सर्च करो। लुजेंग बोलता कोई भी आंसर नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में कोई चिंता नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम सभी बाहर आ जाओ। वो जितने भी वॉरियर्स होते हैं सी गॉड लैंड के वो बाहर आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। वुजिन और बाकी जो 4 गॉड कंट्रीज के होते हैं वो डर जाते हैं। सिटोर्टन बोलता है अच्छा ये है वो, इन्हें हमारे ऊपर छोड़ दो।
एक डीमोनाइट बोल रही होती है कि इनको भागने से रोकने के लिए हमने अपनी प्रेजेंस को छुपाया हुआ था एक स्पेशल ट्रेजर को यूज करके, जो कि डीमोनाइट्स का था, जेड ट्री। वो उसने आर्टिफैक्ट अपने हाथ पे पकड़ा होता है। लुजिंग स्माइल कर रहा होता है। वुजिन बोलते क्या? लुजिंग बोलता मैं दोबारा लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, ये जेड कहाँ से आया है? वो सभी चुप होते हैं। एक इंसान जो होता है गॉड कंटेस्ट का, वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और बोलता है कि स्टोन है लाइफ का, इसे फेदर्ड एम्परर सीक्रेट रेलम से निकाला जाता है। लुजिंग बोलता है क्या ये 4 गॉड कंट्रीज में है? वो बोलता है हाँ, ये 4 गॉड कंट्रीज के सेंटर में है और हेवनली फेदर सी जो है वो मिडल में होती है। लुजिंग बोलता है फेदर्ड एम्परर सीक्रेट रेलम और हेवनली फेदर सी। वुजिन बोलता है तुम ट्रेटर हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देगा? जस्ट इसने बोला इसी की वजह से। लुजिंग बोलता है इसने मेरा आंसर किया है तो मैं पक्का इसे छोड़ दूंगा। वो सभी को ऑर्डर करते हैं कि सभी को मार दो पर उस इंसान को छोड़ देना। एक 4 गॉड कंट्रीज का इंसान बोल रहा होता है कि काश मैंने आंसर दिया होता। जिसने आंसर दिया होता है वो चुप होता है। जिंगजियान बोल रहा होता है कि जल्दी करो और अपनी फील्ड को रिलीज करो और यहाँ से भागते हम। वुजिन बोलता है ठीक है। वुजिन जल्दी से आगे की तरफ मूव कर रहा होता है लुजिंग की तरफ उसे मारने के लिए। वुजिन सोच रहा होता है हमारे पास चांस होगा अगर हम लुजिंग को पकड़ लेंगे और स्टेज की तरह यूज करेंगे। और लुजिंग स्माइल कर रहा होता है। सिटो हार्टन आगे आ जाता है। वुजिन रुक जाता है वहीं पे ही। सिटो हार्टन बोल रहा होता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ, तुम कैसे एक जूनियर को अटैक कर सकते हो? वुजिन अपने दोनों हाथों को जोड़ता है और बोलता है फील्ड ऑफ कंफ्यूजन। वो अपना एक अटैक यूज करता है और उसकी जो फील्ड होती है वो सभी वॉरियर्स को कवर कर रही होती है। वो सोच रहा होता है कि जो भी मार्शल आर्टिस्ट मेरे फील्ड ऑफ कंफ्यूजन में पकड़ा जाता है वो धीरे धीरे पागल होने स्टार्ट हो जाता है और जो भी उनके अराउंड में होते हैं उनके ऊपर वो अटैक करने लग पड़ता है। ये बेस्ट मेथड होता है जब हम सराउंडेड होते हैं। जो डीमोनाइट्स होते हैं उनको कुछ और होता है, वो अपने सर को पकड़ लेते हैं। जिटाटन बोलता है कि लुजिंग ध्यान से देखना, ये जो फाइट हो रही है डिवाइन सी रेलम के वॉरियर्स में और देखना कैसे काम करते हैं, ये फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प करेगा। जो भी डिवाइन सी रेलम के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी ओन फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं तो ये डिफरेंट होती हैं। वेल फील्ड यानी आसपास के एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा। जब पहले बैटल स्टार्ट होती है तो पहले होता है क्लैश और दूसरा होता है कि एक दूसरे को फील्ड को न्यूट्रलाइज करना। फिर जेन एनर्जी का क्लैश होता है, फिर फिजिकल कॉम्बैक्ट होता है। जो हर एक डिवाइन सी रेलम का मार्शल आर्टिस्ट होता है उनके पास अपनी फील्ड होती है और किसी किसी के पास बड़ा स्ट्रेंज अटैक इफेक्ट्स होते हैं। सिटोटन बोलते हैं कि तुम्हारी जो फील्ड है वो दिमाग के साथ मैसअप कर सकती है, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मेरी पावर तुम्हारे से ज्यादा नहीं होती तो रेकल सिटी शायद डेंजर में होती, पर तुम अभी बड़ा वीक हो। वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और बोलता है फील्ड ऑफ डुप्लीकेशन। उसकी जो फील्ड होती है वो वुजिन की फील्ड को सप्रेस करती है और पूरी तरह से कवर कर रही होती है वुजिन को। वुजिन हैरान होता है क्योंकि सिटोटन ने अपने बड़ा क्लोन बना लिए होते हैं। वो सभी उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। वुजिन अपने हाथ पे ओरा लाता है और उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वुजिन बोल रहा था इतना बुरा नहीं था, तुम बुरे नहीं हो, तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, पर ये बुरी बात है कि इनफ नहीं है। वो अपनी फिंगर को ऊपर की तरफ उठाता है और अपना अटैक यूज करता है, डिवाइन मोनार्क डिस्ट्रक्शन फिंगर। वो सभी जितने भी क्लोन्स होते हैं वो भी सेम अटैक यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो लेजर होती हैं वो उसकी तरफ आ रही होती हैं। वो सभी जो लेजर होती हैं वो एक फायर का टोर्नेडो टाइप बन जाता है उनसे। लुजिंग सोच रहे थे तो बड़ा अमेजिंग है, अच्छा ये होती है फील्ड, मेरी किस तरह का इफेक्ट करेगी जब मैं डिवाइन सी रेलम में पहुंचूंगा फ्यूचर में। वो फायर का बॉल उनकी तरफ आ रहा होता है। वुजिन बोल रहा होता है जिंगजियान जल्दी करो कुछ, और भागते हैं हम। वो भाग रहे होते दोनों। सिटोटन बोल रहा था तुम भाग रहे हो पर ये कुछ ज्यादा लेट हो गया अब। जिंगजियान और वुजिन भाग रहे होते हैं पर वो जो फ्लेम का क्लाउड होता है वो ब्लास्ट होता है और जो फायर की शॉकवेव होती है वो हर जगह फैल रही होती है। उनसे वो दोनों जल जाते हैं। वो जो डीमोनाइट होती है वो इस इंसान के पास होती है और बोलती है मेरे साथ रहना और मूव मत करना। वेल वही इंसान जिसने पहले आंसर किया था लुजिंग का। लुजिंग देख रहा होता है फायर की तरफ। वहाँ पे जो फायर होती है उसके स्मोक्स हट जाती है तो वहाँ पे एक टर्टल शेल होता है। लुजिंग बोलता है अब ये क्या चीज है? वो जो टर्टल शेल होता है वो वाइब्रेट करता है और वुजिन बाहर आ जाता है। वुजिन वेल थोड़ा सा इंजर्ड होता है पर वो मरा नहीं होता है। लुजिंग बोलता तो अच्छा ये है वो। सिटोटन बोल रहा था मैंने सोचा मैंने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सर्वाइव कर पाएगा। यहाँ पे पक्का कोई स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स है ना। वुजिन बोल रहा था कि तुमने मेरे फ्रेंड को मार दिया, मैं पक्का तुम्हें मार दूंगा। वुजिन बोलता है क्या मेरे को मार दोगे? पर तुम श्योर हो क्या तुम मेरे को मारोगे कि सभी को मारोगे? डीमोनाइट एक बोल रही होती है कि हाँ हम सभी तुमसे फाइट करेंगे, हम तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे और किंग को प्रोटेक्ट करेंगे। वुजिन बोलता है नहीं। वो सभी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वेल वुजिन खत्म हो जाता है इसके साथ। सभी वेल इसको सभी मारते हैं पकड़ पकड़ के। वो फाइट मास्टर जी और बाकी भी देख रहे होते हैं। मास्टर जी बोल रहा होता है मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज्यादा जल्दी एंड हो जाएगा। वो जो 2 डिवाइन सी रेलम के वॉरियर्स हैं वो भी मारे गए हैं मिडिल डोमेन में। ये कितनी ज्यादा सैड फेट है। वो जो वॉरियर होता है जिसने आंसर किए होते हैं लुजिंग के, वो चुपचाप देख रहा होता है। वो लुजिंग की तरफ देखता है। वो बोलता है कि तुमने प्रॉमिस किया कि तुम मेरी लाइफ को स्पेयर करोगे। लुजिंग बोलता है हाँ मैंने प्रॉमिस किया है, पर मैं सिंपली तुम्हें ऐसे मिडिल डोमेन में नहीं घूमने दूंगा और डायो किंगडम में वापस नहीं भेजने दूंगा। क्या कोई सजेशन तुम बना सकते हो? वो बोलता है वेल मेरे पास कुछ
कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। सिट्रोटिन बोलता है ये सिंपल नहीं है क्या, तुम अपनी इनर कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती हो। वो इंसान बोलता है पर मैं ऑलरेडी लिम्बो रेलम में हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं नेक्स्ट लाइफ एंड डेथ में पक्का ही मारा जाऊंगा, तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, तुम मुझे पक्का ही मार ही दोगे, ऐसे मैं मरूंगा और वैसे मैं मरूंगा ही। सिट्रोटिन बोलता है कि हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें मारना सबसे इजीएस्ट वे है। लुजंग ने बोला तुम्हें वो छोड़ेगा, मुझे तो नहीं लगता। वो बोलता है कि हाँ मेरे पास एक और मेथड है। लुजंग बोलता है क्या मेथड है। सो गाइस चैप्टर नंबर 183 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।